हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑर्बिट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक न्यूज़ सुना है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से, जो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि आखिर ऑर्बिट क्या होता है, कौन से ऑर्बिट में किस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, रखा जाता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट कैटेगरीज है, 2 कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया, पहला है शेप के आधार पे और दूसरा है एल्टीट्यूड के आधार पे। इसको हम लोग कैटेगराइज किए हैं। अगर हम बात करें शेप के आधार पे कि जो ऑर्बिट होता है वो किस तरह का होता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑर्बिट क्या होता है तो इसको अगर देखते हैं, ऑर्बिट एक रेगुलर और रिपीटिंग पाथ होता है। कोई भी, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है, या सन का जो भी सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो कहने का मतलब कि जैसे अर्थ अगर सन का चक्कर लगा रहा है चारों तरफ, तो कोई भी एक उसका एक पाथ होता है, वो फिक्स्ड और रेगुलर पाथ होता है। उसी पाथ पे जो अर्थ है सन का चक्कर लगाएगा, तो रेगुलर और रिपीटिंग एक पाथ होता है। ऑर्बिट मतलब सिंपल पाथ, और जो एक रेगुलर और रिपीटिंग हो, और उसी पे कोई भी जो सेलेस्टियल बॉडीज है, किसी दूसरे बॉडीज का जो उसका जो चक्कर लगा रहा है चारों तरफ जो सर्कल कर रहा है, वो डेट इज ऑर्बिट। अब पहला शेप के आधार पे 2 तरह का ऑर्बिट ये पाथ है हमारा। एक होता है सर्कुलर ऑर्बिट, क्लियर, जैसे ये अर्थ है आपका, तो इसके चारों तरफ सर्कुलर, पूरा एकदम एक सर्कल के फॉर्म में, तो ये सर्कुलर पाथ हो गया आपका। और एक होता है एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे, तो कोई भी जो ऑर्बिट जो है आपका वो सर्कुलर नहीं है, वो एलिप्टिकल ही होता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ देख रहे, इसेंट्रिसिटी क्या होता है। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि जैसे इसको 0 और 1 के बीच में मेजर किया जाता है। अगर किसी भी पाथ का अगर इसेंट्रिसिटी अगर 0 है, इट मीन्स कि जो पाथ है, जो ऑर्बिट है, वो एकदम सर्कुलर है एकदम। लेकिन अगर 0 से अगर ज़्यादा अगर इसेंट्रिसिटी अगर रहेगा, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एलिप्टिकल हो जाएगा। तो एक सर्कुलर आपका पाथ होता है, ऑर्बिट होता है, और एक एलिप्टिकल होता है। तो एलिप्टिकल में जैसे यहाँ पे देखिए बीच में अर्थ है, यहाँ पे ये मून है जो अर्थ का सैटेलाइट है, ये आपका एक एलिप्टिकल पाथ में और इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो जैसे एक हम लोग ये टर्म जानते हैं कि अगर दूरी जो यहाँ पे ज़्यादा रहता है तब इसे अपोजी बोला जाता है, और अगर ये दूरी कम होता है तो इसे पेरिगी बोला जाता है। जबकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर से सब जगह का दूरी क्या होगा, इक्वल होगा। जो रेडियस इसे हम बोलेंगे, तो जो रेडियस इक्वल होगा, तो इसको समझना है। यहाँ पे जबकि ये दूरी एक समय में ज़्यादा होगा और एक समय में कम होगा, जहाँ ज़्यादा होगा उसे अपोजी बोलेंगे, जहाँ कम होगा पेरिगी बोलेंगे। लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में ये आपका हर जगह पे दूरी एक समान होगा। तो इस तरह से ये शेप के आधार पे सर्कुलर और एलिप्टिकल। अगर बात करें यहाँ पे, जैसे ये भी आपका ये अर्थ है, तो जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसमें फिर 3 तरह के एक जैसे आपका एक कुछ सैटेलाइट जो होता है पोलर ऑर्बिट उसका होता है। तो पोलर ऑर्बिट कहने का मतलब कि जो नॉर्थ पोल से साउथ के तरफ इस तरह से आपका वो चक्कर लगाएगा। एक होता है इक्वेटोरियल होता है, जो इक्वेटर के चारों तरफ से चक्कर लगाएगा। और एक इंक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, तो इसमें इस तरह का इंक्लाइंड होता है। तो यहाँ पे हम लोग 3 तरह का ये देख रहे हैं। एक आपका जो पोलर ऑर्बिट होता है, जो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में वो आपका ऑर्बिट उसका होगा। एक इक्वेटोरियल, जो इक्वेटर के पैरेलल 0 डिग्री पे सैटेलाइट वो आपका चक्कर लगाएगा। और एक इंक्लाइंड होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग दूसरा जो देखेंगे यहाँ पे, एल्टीट्यूड, हाइट के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिट पाथ होता है हमारा। तो हाइट के अकॉर्डिंग जो होता है उसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला LEO है, लियो, MEO और HEO। लियो क्या हो गया, लो अर्थ ऑर्बिट। MEO क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और HEO क्या है, हायर अर्थ ऑर्बिट। अब ये 3 कैटेगरी जो एल्टीट्यूड के आधार पर बांटा गया है। जैसे ये अर्थ अगर है, तो अर्थ के
जैसे जैसे हमारा दूरी जब बढ़ेगा, ठीक है, एल्टीट्यूड जब बढ़ेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर से एबव 100 किलोमीटर, तो आपका ये नाम से ही है लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट। अगर हम एलईओ का बात करें लो अर्थ ऑर्बिट का, तो जो 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसके बीच में वो कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, बहुत सारा, 1000 भी हो सकता है, 600, 400 या 800, 1200, इस तरह का भी इतने किलोमीटर पे हो सकता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक हो गया। जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है आपका, ये 2000 किलोमीटर से लेकर 35,780 किलोमीटर तक ये आपका रहेगा। इस तरह से जैसे यहाँ से मान लीजिए जैसे 100 किलोमीटर है आपका, तो 100 किलोमीटर के बाद से 180 किलोमीटर से लेकर 2000, फिर यहाँ से 2000 से यहाँ तक, तो इस तरह से बढ़ते जाएगा। फिर हायर अर्थ ऑर्बिट होता है जो 35,780 किलोमीटर के ऊपर हुआ आपका, अबाउट 36,000 किलोमीटर आपका हो जाता है। तो इसके अगर बाहर जो भी, तो हायर अर्थ ऑर्बिट में होता है। ज़्यादातर जो भी सैटेलाइट, जैसे हम अभी चर्चा जो कर रहे थे SSLV का, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो अभी कुछ दिन पहले इसके तहत 3 सैटेलाइट को जो लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, वो आपका LEO में किया गया है। न्यूज़ में अगर आप देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे LEO में, लो अर्थ ऑर्बिट में उसे डाला गया है, जो मात्र कितना 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना, जैसे एरोप्लेन है वो भी, जो कॉमर्शियल एरोप्लेन भी है वो भी आपका 14 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। अगर हम लोग देखेंगे तीनों के बारे में, फिर इसमें से और 2 वर्ड हायर अगर अर्थ ऑर्बिट में अगर जाते हैं तो यहाँ पे भी 2 पार्ट देखने को मिलते हैं कि जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। एक होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे है। जैसे अभी हम बताएं कि जो SSLV अभी जो लॉन्च हुआ है, जिसके तहत 3 सैटेलाइट, ये लो अर्थ ऑर्बिट में इसको डाला गया है। लो अर्थ ऑर्बिट, अब इसमें देखिए लो अर्थ ऑर्बिट जो यहाँ पे है आपका, इसका जो ये पाथ होता है सर्कुलर होता है। जैसा कि आप लोग ट्विटर पे जो इसरो ने अपना ट्वीट किया था जब इसको लॉन्च करने के बाद, तो वहाँ पे ये आया था लो अर्थ ऑर्बिट भी था और सर्कुलर भी था। तो कैसा ऑर्बिट था? सर्कुलर ऑर्बिट है। और सर्कुलर होगा तो आपका ये पोलर होगा, आपका सर्कुलर, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपका स्पीड होगा ये ज़्यादा होगा, जितना दूरी कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आपका दूरी बढ़ेगा तो स्पीड भी कम होगा सैटेलाइट का। जैसे यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा और यहाँ पे स्पीड कम होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका ज़्यादातर लॉन्च इसलिए किया जाता है, कॉस्टिंग भी कम लगता है, फ्यूल कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा लगता है। यहाँ पे जो भी इमेजेज हायर रेजोल्यूशन के पिक्चर यहाँ से आते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, और जो आपका इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है वो भी यहीं पे है लो अर्थ ऑर्बिट में। फिर एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि आखिर ये सैटेलाइट ये कैसे घूमते रहता है ऑर्बिट में। तो इसका मेन कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारा ड्यू टू द ग्रेविटी क्या होता है कि जैसे न्यूटन्स का एक जो फर्स्ट लॉ है कि कोई भी जो एक ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है या रेस्ट में, तो मोशन में अगर है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे हम लोग। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे एक बार सैटेलाइट जब ऑर्बिट में जब रख दिया जाता है तो वो मूव करते रहता है, ग्रेविटी के और मोमेंटम 2 कारण है जिसके कारण वो घूमते रहता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका स्पीड ये 90 मिनट्स में पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। कहाँ? लो अर्थ ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट होगा उसका स्पीड 7.8 किलोमीटर पर सेकंड होता है और ये 90 मिनट्स में कवर कर लेता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ये जियो सिंक मीडियम, तो ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो गया। अब इसमें आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जो है ये 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर तक आता है। इसी में आपका ये जैसे ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है आपका ये भी सर्कुलर है और ये लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, और एक इसमें एलिप्टिकल भी होता है। अब सन सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्थिर होता है, और सिंक्रोनस का मतलब होता है कि एक साथ समकालिक। अब समकालिक कहने का मतलब देखिए क्या है यहाँ पे, जो जियो सिंक्रोनस होता है उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जियो सिंक्रोनस में ये
एलिप्टिकल होता है इसका पाथ, और ये इक्वेटर के ऊपर आपका होता है। इस इक्वेटर यहाँ पे इसके पैरेलल ये गोल गोल सैटेलाइट चक्कर लगाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि अर्थ का रोटेशन और सैटेलाइट का रोटेशन एक साथ होता है कंप्लीट। यहाँ पे हम लोग को ध्यान, सिंक्रोनस मतलब समकालिक एक साथ। तो यहाँ पे जो जिस तरह से अर्थ का जो रोटेशन है उसी रोटेशन पे सैटेलाइट भी मूव करेगा, उसका स्पीड उतना ही, मतलब यहाँ पे जितना जैसे एक सर्कल जो रोटेशन होता है अर्थ का वो एक 24 आवर्स है, लगभग 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड। तो इस तरह से आपका अबाउट 24 आवर्स मान लीजिए। तो उसी तरह से यहाँ पे जो सैटेलाइट होगा उसका भी जो एक टाइम होगा टोटल, जैसे यहाँ पे 90 मिनट्स है तो वहाँ पे टाइम कितना होगा, ठीक उतना ही टाइम होगा जितना अर्थ का रोटेशन है, 24 आवर्स अबाउट। ठीक है। अब यहाँ पे जियो सिंक्रोनस में मेन क्या है कि यहाँ पे कौन सा सैटेलाइट को रखा जाता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपके घर में जो DTH है, डायरेक्ट टू होम जो DTH है, जो एंटीना, वो एक फिक्स रहता है, उसको हम लोग को चेंज नहीं करना पड़ता है, वो जिस डायरेक्शन में फिक्स है वो हमेशा। क्यों? क्योंकि जो सैटेलाइट है वो जैसे जैसे अर्थ घूम रहा है तो सैटेलाइट भी घूम रहा है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, DTH अपना एक फिक्स है और वो कवर कर लेता है। तो इसमें ये जियो सिंक्रोनस है, इसमें आपका वेदर मॉनिटरिंग से रिलेटेड हो गया, आपका टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, यहाँ पे रखा जाता है। एक यहाँ पे जियो स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी का मतलब होता है कि ये स्थिर। इसमें स्टेशनरी जो स्थिर है ये आपका बिल्कुल 0 डिग्री पे भी पैरेलल होता है इक्वेटर के ऊपर। इसमें अंतर क्या होता है कि ये आपका इंक्लाइंड होता है थोड़ा। ये जो जियो स्टेशनरी है ये फिक्स होता है। ये अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये एकदम इक्वेटर के पैरेलल ये घूमेगा। एक सन सिंक्रोनस ये ऑर्बिट है, ये सर्कुलर होता है और ये लो अर्थ ऑर्बिट में होता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ये सन के रिलेटिव में एक साथ वो आपका घूमेगा। तो यहाँ पे है एक आपका है ट्रांसफर ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, GTO। इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफर ऑर्बिट नाम से ही लग रहा है, जैसे कोई सैटेलाइट को अगर लॉन्च करना है तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में उसमें ले जाने के लिए हम लोगों को यहाँ से, अगर जैसे कोई ऑर्बिट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ए ऑर्बिट है और इससे एक किसी दूसरे ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट को करना है तो सबसे पहले इस ऑर्बिट में सैटेलाइट को रखा जाता है और यहाँ से क्या होता है कि ऑर्बिट का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूल कम लगता है, एनर्जी का कम, लिटिल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और ये अपने आप, नाम ये ट्रांसफ़र ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट, यहाँ से स्पीड ज़्यादा करके इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे ऑर्बिट में सैटेलाइट को, तो इसलिए इसका नाम है ट्रांसफ़र ऑर्बिट, ये ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से आपका ये टाइप्स ऑफ ऑर्बिट है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे PSLV के बारे में, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है, GSLV क्या है, इसको भी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, SSLV क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।